हम हर प्रश्न यहाँ पर डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्वासराव पेंटर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1931-32 में सतना शहर में बस गए थे। वह वास्तव में कौन से राज्य के थे? सबसे पहला प्रश्न हमारा यही तैयार हो जाता है कि विश्वासराव पेंटर कौन थे। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे विश्वासराव पेंटर। ओके, और ये भाई महाराष्ट्र राज्य के थे। ओके, जो कि कहाँ, मध्य प्रदेश के सतना में बस गए थे। ओके, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे, कहाँ से? तो हमेशा याद रखें, पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे इंदौर से। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल से नरेंद्र हिरवानी संबंधित हैं? तो नरेंद्र हिरवानी का संबंध क्रिकेट से है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। और प्रश्न कई दफ़ा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। ओके, संबंध किससे है? क्रिकेट से। प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश में कितने जिलों में चला था? तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश के 49 जिलों में चला और इस योजना के तहत गरीबों को 5 रुपये में पोषक थाली दी जाती थी, पोषक भोजन दिया जाता था। ओके, 5 रुपये में। अगला प्रश्न है कि हाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इंदौर शहर किसके बीच सबसे साफ शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब है कि 434 शहरों के बीच। ओके, उस समय भी सबसे नंबर 1 था मध्य प्रदेश, और इंदौर अभी भी स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है। प्रश्न है कि भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? तो मध्य भारतीय शासक के रूप में जाना जाता है भारत का नेपोलियन। इसका सही जवाब है भाई विकल्प ए, यशवंत राव होलकर को। ओके, अगला प्रश्न है, देखिएगा, भारत में नेपोलियन के रूप में यशवंत राव होलकर को मध्य भारतीय शासक के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना एमपी सरकार के द्वारा शुरू नहीं की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू नहीं की गई है योजना पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां। ओके, ये एमपी सरकार के द्वारा शुरू नहीं की गई है। तो एमपी सरकार ने भाई लाड़ी लक्ष्मी योजना चलाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई। अगला प्रश्न है, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां भाई किस जिले की है? तो हमेशा याद रखें, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां यूपी में चलाई गई थी ये योजना। ओके, एमपी की योजना नहीं है। प्रश्न है कि सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो उड़ान सिंह ने सागर की स्थापना की थी। कब की थी भाई? 1660 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ढूंढी से किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन व्यापम के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? हमेशा याद रखें, मुकुंदपुर में अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था। देखिएगा, अकबर द्वितीय को अकबर शाह द्वितीय के रूप में जाना जाता है। भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे ये। इन्होंने 1806 से 37 तक शासन किया। वह शाह आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र और बहादुर शाह जफर के पिता थे। इनका जन्म 22 अप्रैल 1760 को मुकुंदपुर में हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में भाई काली मृदा भी पाई जाती है, लाल मृदा भी पाई जाती है। ओके, ये दोनों ही मृदाएं पाई जाती हैं। प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा या कौन से शहर ने एसपीवी या विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की है? इसका सही जवाब है इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ये सभी। अगला प्रश्न है कि लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें, लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है भोपाल में। ये प्रश्न एक और जिल प्रहरी पेपर में पूछा गया था, हमने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न है कि बीर महल कहाँ स्थित है? जो रेगुलर रूप से पूरे वीडियो देख रहे होंगे ना क्रम से, उन्हें पता होगा कि हाँ, लोक रंग महोत्सव एक बार और पूछा गया है जिल प्रहरी में ही। और बीर महल कहाँ स्थित है? तो बीर महल स्थित है भाई दतिया में। अगला प्रश्न है, देखिए उससे पहले वीर सिंह महल दतिया में स्थित है और यह 7 खंडा
का महल पत्थरों से बना हुआ है। ओके, इस महल को ओरछा के विख्यात बुंदेला राजा वीर सिंह जुवेद बुंदेला ने लगभग 400 वर्ष पूर्व बनवाया था। किसने? बुंदेला राजा वीर सिंह जुवेद ने। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला लोकायुक्त तो कौन था? तो मध्य प्रदेश का पहला लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे। प्रश्न है कि बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दियों की है? बाघ गुफाओं की जो चित्रकारी है यह 5 से 7वीं शताब्दी ई की है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में महेश्वर को जाना जाता है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? तो बंदर कूदनी जबलपुर में स्थित है। बंदर कहाँ कूदेंगे? जबलपुर में कूदेंगे। अगला प्रश्न है कि हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाले तानसेन पुरस्कार कहाँ आयोजित किया जाता है? यह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, तानसेन नगरी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ। ओके, जिसका नाम वर्तमान में क्या है? भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अनिल माधव दवे जो हाल ही में निधन हो गया था वह भारत के कौन थे? ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, वे पर्यावरण मंत्री थे। ओके, करंट अफेयर से संबंधित, आप इस पर विशेष फोकस ना करें। प्रश्न क्रमांक 20 पर। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए हमारे द्वारा हर विषय के प्रश्न आपको इसी तरह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर प्रश्न रिपीट होता है, हम इतने प्रश्न आपको करा देंगे, इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी प्रश्नों की कि कभी भी आपसे प्रश्न गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी।